बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो लेक्चर वीडियो है वो रिलेटेड है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और इसके बाद जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो उसमें 2 मैकेनिज्म है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में। आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आप इसको SN मैकेनिज्म कह सकते हैं। यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस की जो मैकेनिज्म्स हैं वो टू मैकेनिज्म में डिवाइडेड है। वन मैकेनिज्म इज नोन एज SN2 मैकेनिज्म और सेकेंड वन जो है वो है SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म, SN2 और SN1 क्या है इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म को अगर आप इसको डिफाइन कर दें, SN2 मैकेनिज्म in which attacking of nucleophile यानी कि Nu नेगेटिव एंड लीविंग ऑफ हैलोजन ग्रुप X नेगेटिव take place simultaneously। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप ये कहेंगे कि इसमें अटैकिंग और लीविंग जो है जो हैलोजन ग्रुप होता है वो साइमल्टेनियसली हो रहा होता है। ठीक है, इसका मतलब है द फर्स्ट स्टेप इज स्लो एंड इट इज rate determining step। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट आप इसको इसको ध्यान में रखिएगा कि क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अल्काइल हैलाइड पे अटैक कर रहा है और साथ में जो है वो क्योंकि इसमें एक स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो वीक न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रहा होता है वहां से सेपरेट सब्स्टिट्यूट कर रहा होता है। तो जो फर्स्ट स्टेप ही हम इसे कहते हैं कि ये रेट डिटरमिनेंट स्टेप होता है और इसका मतलब है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड कर रहा है वो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल हैलाइड पर। इस वजह से आप इसको क्या कहते हैं, ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। ठीक है, आप इसका फर्स्ट पॉइंट जो है वो और सेकंड पॉइंट नोट कर रहे हैं, फिर हम इसका थर्ड पॉइंट जो है वो लिख लेते हैं और फिर हम उसकी जो है एक रिएक्शन की एग्जाम्पल लेकर हम उसको समझेंगे। ठीक, तो ये फर्स्ट पॉइंट है और इससे ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट जो है आप इसको कहेंगे, थर्ड पॉइंट इसमें therefore the rate of SN reaction is written as follows। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड कंसंट्रेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग हैलोजन जो इसमें मौजूद है, उन दोनों की कंसंट्रेशन में क्या कर रहा होगा, डिपेंड कर रहा होगा। देयरफॉर SN2 is called a bimolecular reaction। SN2 is abbreviated as substitution nucleophilic bimolecular reaction। ठीक,
तो ये 4 पॉइंट जो है इसके आप जो है वो ध्यान में रखिएगा, जो आप इसको SN2 मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए क्या करते हैं, आपसे पूछे भी जाते हैं, और अगर आपके पास शॉर्ट नोट आ जाता है तो आप उसको भी क्या कर सकते हैं, इसका डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि SN2 रिएक्शन जो है वो कौन से अल्काइल हैलाइड्स परफॉर्म करते हैं और कौन से अल्काइल हैलाइड्स परफॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, ये आप इसके जो 3rd और 4th पॉइंट नोट कर लें। इसके हम एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल जो होता है, एग्जाम्पल ये न्यूक्लियोफाइल और ये आपके पास क्या है, अल्काइल हैलाइड। ठीक, अगर हम इसकी एग्जाम्पल कर लेते हैं C H और X। ठीक, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है, और इसमें हमें पता है कि पोलैरिटी एग्जिस्ट कर रही होती है। ठीक, और ये बॉन्ड जो है वो क्या हो रहा था, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है एक जगह, और एक जगह बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही होती है। इस तरह ये क्या होता है, इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। जो नेक्स्ट स्टेप है आपके पास, इसमें आप कहेंगे कि R और कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक हो होता है, और ये बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रही होती है। ठीक, ये एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो रही है। और लास्ट स्टेप में क्या होता है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि इसमें आपके पास क्या आ जाता है, न्यूक्लियोफाइल जो वो क्या कर देता है, अटैच हो जाता है इसमें, और हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो क्या हो जाता है, यहाँ से लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप ये कहते हैं कि बॉन्ड ब्रेकिंग और जो न्यूक्लियोफाइल के दौरान ये जो अटैकिंग और लीविंग जो है वो क्या हो रही होती है, साथ हो रही होती है, कि साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है और साथ में हाइड्रोजन ग्रुप क्या कर रहा होता है, वो लीव कर रहा होता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि क्योंकि ये इसमें इस वजह से हम इसको SN2 कहते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दोनों न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन और अल्काइल हैलाइड्स की कंसंट्रेशन पे क्या कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि इसमें जो है वो क्या होता है कि कार्बोनियम आयन की फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक, तो ये पॉइंट से इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है SN1। इसकी एग्जांपल आप जो है आपको लिखी होगी, इसमें इंटरमीडिएट जो है वो फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे, इंटरमीडिएट। ठीक, अब हम डिस्कस कर लेते हैं SN1 को। SN1 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म में आप कहेंगे इन फर्स्ट स्टेप a carbonium ion is formed. A carbonium ion is formed reversible. ठीक है, फर्स्ट स्टेप में कार्बोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, a nucleophile, ठीक, आप इसको कहेंगे कि ये इसी पर इट इज द फर्स्ट स्टेप इज स्लो, द फर्स्ट स्टेप इज स्लो एंड also a rate determining step। ठीक, फर्स्ट स्टेप में क्योंकि कार्बोनियम आयंस की फॉर्मेशन हो रही होती है, और ये स्लो, एक तो क्या होता है वो रिवर्सिबल नेचर का होता है, और साथ में क्या होता है वो जो है वो स्लो होता है, इस वजह से ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। इसका मतलब है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कार्बोनियम आयन की फॉर्मेशन पर डिपेंड कर रहा है, या आप कह सकते हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, और इस वजह से ये क्या होता है, इसको आप यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, इसलिए आप इसको हम क्या कहते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। तो नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें कहेंगे, therefore the rate of reaction depends only on the concentration of alkyl हैलाइड। ठीक, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड कर रहा है सिंपल कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स पे। ठीक है, इसको आप मजीद आगे किस तरह लिखेंगे इन पॉइंट्स।
जो नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, सो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ जो आपके पास जो अल्काइल हैड होगा, ठीक, जो भी आपके पास अल्काइल हैड होगा उसकी कंसंट्रेशन में क्या कर रही होगी, डिपेंड कर रही होगी, ठीक। मोस्टली आपके पास जो टर्शियरी और सेकेंडरी अल्काइल हैड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो SN1 रिएक्शन या SN1 मैकेनिज्म क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, ठीक। Therefore, SN1 reactions is called unimolecular reaction, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है लास्ट में, फाइनली a nucleophile attacks on a carbonium ion to form corresponding product, ठीक। तो इसमें आपने देखा कि SN1 मैकेनिज्म फॉलो तब होगा जब इसमें क्या होगा, अल्काइल हैड्स क्या फॉर्म करेगा, कार्बोनियम आयन फॉर्म करेगा, ठीक। तो इसके लास्ट स्टेप हम किस तरह लिखेंगे, इस पॉइंट को आप नोट कर लें। फिर जो हम इसको क्या करते हैं रिएक्शंस में हम यानी कि एग्जांपल लेके हम इसको क्या कर लेते हैं, जो है वो समझ लेते हैं। अब इसके एग्जांपल किस तरह लेंगे, आपके पास एक और एक सेकेंडरी जो है वो क्या है, अल्काइल हैलाइड है आपके पास, ठीक। फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, यहाँ पे कार्बोनियम आयन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, कोई सॉल्वेंट यूज होगा, ठीक। सॉल्वेंट की नेचर की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें, ठीक। तो क्या है आर इसमें कार्बोनियम आयन की फॉर्मेशन होगी आपके पास, एक्स ये कार्बोनियम आयन, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में ये आपके पास स्टेप 1 है जो रिवर्सिबल नेचर है। इसी बार नेक्स्ट स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इसी कार्बोनियम आयन पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं, और क्या होगा, करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक। आर सी आर और इसमें न्यूक्लियोफाइल आ गई और इसमें एच होगा, ठीक है। तो ये स्टेप 2 है आपके पास, ठीक है। तो ये 2 स्टेप है, तो इसमें कार्बोनियम आयन की फॉर्मेशन जो है उसका इंपॉर्टेंट रोल है आपके पास, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि कार्बोनियम आयन जो है वो किस अल्काइल हैड्स में उसकी जो है वो फॉर्मेशन स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और किस में कम होती है, ठीक है। ये मोस्टली आपसे जो है वो MCQs वगैरह में पूछ लिया जाता है। आप देखेंगे कि इसमें जो स्टेबल कार्बोनियम आयंस फॉर्म करते हैं वो टर्शियल अल्काइल हैड्स फॉर्म करते हैं, इसके बाद जो है वो सेकेंडरी अल्काइल हैड्स हैं, और फिर जो है वो प्राइमरी अल्काइल हैड्स मोस्टली वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, क्योंकि वो स्टेबल जो है वो कार्बोनियम आयन की फॉर्मेशन नहीं करते। अब स्टेबिलिटी कार्बोनियम आयंस की डिपेंड करती है कि उनके साथ जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटेड ग्रुप की वजह से जो है वो क्या करते हैं, स्टेबल कार्बोनियम आयंस की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। तो हम फर्दर इस टॉपिक को ये दोनों स्टेप नोट कर लें आप। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयंस जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन सबसे ज्यादा स्टेबल जो है वो आपके पास क्या है, टर्शियरी, इसके बाद जो है वो सेकेंडरी है, और इसके बाद आपके प्राइमरी है, और इसके बाद क्या आपके पास मिथाइल CH3 पॉजिटिव है, ठीक। तो अभी कहेंगे कि इसमें स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ये जो आपके पास अल्काइल ग्रुप्स हैं, अल्काइल ग्रुप जो है वो आप कहेंगे कि टर्शियरी जो वो आपके पास क्यों स्टेबल है, वो इसलिए स्टेबल है
क्योंकि इसमें अल्काइल ग्रुप्स हैं, और अगर आप ऑर्थोपेरा डायरेक्टर्स का टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ ऑर्थोपेरा डायरेक्टर्स और एक्टिवेटिंग ग्रुप्स थे, हमने कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या करते हैं, ये जो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी है इसको क्या कर रहे होते हैं, इस चार्ज को स्टेबलाइज कर रहे होते हैं। इस वजह से क्या करते हैं, ये टर्शियरी अल्काइल लाइट्स आर दे आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू प्राइमरी। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्या है, ये अल्काइल ग्रुप्स है। एंड अल्काइल ग्रुप्स की नेचर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, ठीक, विच स्टेबलाइज चार्ज ऑन कार्बन विच बियर्स अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि कौन से जो है अल्काइल लाइट्स है वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, कौन से SN1। आप कहेंगे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स फॉर्म a stable carbonium ion as compared to the आप कहेंगे secondary alkyl halides because of one extra alkyl group, ठीक है, because of extra alkyl group which has, ठीक है, या आप कहेंगे because they have electron donating nature, electron donating nature। ठीक है, आप और साथ में भी कहेंगे टू स्टेबलाइज a positive charge on carbon central carbon atom। ठीक है, तो वो सेंट्रल कार्बन एटम पे क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहे होते हैं, स्टेबलाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा कि मेनली जो वो अल्काइल ग्रुप जो है वो रिस्पॉन्सिबल है टू स्टेबलाइज टर्शियरी कार्बोनियम आयंस एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी कार्बोनियम आयंस। ठीक है, इसके अलावा हम अब जरा क्लासीफाई कर लेते हैं, ये पॉइंट भी आप नोट कर लें कि आपके पास जो SN1 जो है, SN1 और SN2 जो है वो कौन से अल्काइल लाइट्स फॉलो कर रहे हैं। SN1 जो है आपके पास, क्योंकि 2 स्टेप्स हैं, इसमें आपके पास जो है वो टर्शियरी एंड सेकेंडरी अल्काइल लाइट्स क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक, और इसमें आपके पास दूसरा जो SN2 है, और जो इसमें मोस्टली आपके पास क्या है, प्राइमरी अल्काइल लाइट्स, और यहाँ पे आपके पास सेकेंडरी भी क्या करता है, फॉलो करता है सेकेंडरी अल्काइल लाइट्स इन केस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। इन केस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट अगर होगा तो वो फिर सेकेंडरी अल्काइल लाइट्स क्या करेगा, वो क्या फॉलो करेगा, वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। ठीक है, और सेकेंडरी अल्काइल लाइट्स तब होगा जब यहाँ पे आपके पास क्या, पोलर सॉल्वेंट, क्या पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट क्या करते हैं, आयनिक फॉर्मेशन को, आयनाइजेशन को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपने ध्यान में रखना है। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं, टर्शियरी अल्काइल लाइट्स क्या होते हैं और सेकेंडरी अल्काइल लाइट्स क्या होते हैं और क्या होते हैं प्राइमरी अल्काइल लाइट्स होते हैं। जरा उसको भी देख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन आ रहा है। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक, इसको आप क्या कहते हैं, टर्शियरी अल्काइल लाइट्स, ठीक है, सेकेंडरी अल्काइल लाइट्स, और इसमें प्राइमरी अल्काइल लाइट्स और ये सेकेंडरी अल्काइल लाइट्स। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ कार्बन है जिसका हेलोजन ग्रुप अटैच है, ये फर्दर 3 अल्काइल के साथ क्या है, अटैच है। जिसको हम क्या कहते हैं, ये टर्शियरी अल्काइल लाइट्स। ठीक है, जिस कार्बन के साथ हेलोजन ग्रुप अटैच है फर्दर 3 के साथ अटैच है, ये टर्शियरी अल्काइल लाइट्स। इसी तरह जिस कार्बन के साथ हेलोजन ग्रुप अटैच है, अगर वो 2 अल्काइल के साथ अटैच है तो हम कहते हैं कि वो सेकेंडरी अल्काइल लाइट्स है। ठीक है, इसमें ये जो कार्बन हेलोजन अटैच है फर्दर 2 अल्काइल
अल्काइल्स के साथ अटैच है, ठीक। इसी तरह अगर वो क्या अटैच है जिसके साथ हेलोजन ग्रुप है, वो फर्दर एक अल्काइल के साथ अटैच है, ठीक है, अल्काइल ग्रुप के साथ, तो ये क्या आपके पास प्राइमरी अल्काइल है, ठीक है। ये टर्शियरी हो गया आपके पास, टर्शियरी, सेकेंडरी, और ये क्या आपके पास प्राइमरी आपके पास, ठीक। सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शियरी, और इसका ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, 2 अल्काइल हैलाइड्स या 3 अल्काइल हैलाइड्स है, और यहाँ पे क्या 1 अल्काइल हैलाइड्स है, वो अल्काइल ग्रुप है, जिस वजह से इनको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स कहा जाता है, ठीक। इस टॉपिक का जो इससे पहले लेक्चर है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो देखिएगा, फिर उसके बाद मैकेनिज्म को, ताकि आपका टॉपिक क्या हो सके, इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।